Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 12 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand. अभी नहीं बताऊंगा कि हम क्या समझने वाले हैं. तो चलिए without wasting our time, let's start and understand with me. So before we do this worksheet, here is an activity which is in form question number 1. Question number 1 is circle the names for the following. यानी आपको यहाँ पर जो sentences दे रखे हैं उसमें जो names हैं केवल आपको उनको सर्कल करने हैं. ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे उनके नाम. सबसे पहले तो हम उन sentences को देखेंगे. First is things we see on the road. कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम रोड पर देखते हैं. कार, यस. कोम का मतलब होता है कंघा, देखते हैं नहीं. स्कूटर, यस. देन थिंग्स वी यूज, हम जिन चीजों को यूज करते हैं. टूथब्रश, यस. बर्ड मतलब पक्षी, बर्ड को हम यूज करते हैं, वो थिंग है, नो. कोम यानी कंघा, यस. देन थिंग्स वी ईट, वो चीजें जिन्हें हम खाते हैं. ब्रेड, यस, खाते हैं. चेयर खाते हैं नहीं. वेजिटेबल, यस, वेजिटेबल वी ईट, यस. थिंग्स इन द पार्क में कौन कौन सी चीजें होती हैं. स्विंग्स यानी झूले, यस. ट्रीज, यस. एंड बेड मतलब पलंग होता है, नो. तो यहां पर कुछ नेम्स हमने, कोई भी चीज है, थिंग्स हैं, कुछ भी है, हमने उनके नेम्स को इसमें से निकाला. नेम्स. तो the word we circled in the above question refer to any person, place, animal or thing. यानी जो ऊपर वर्ड्स हैं वो किसी ना किसी चीज को रेफर करते हैं यानी बताते हैं. या तो वो पर्सन हो सकते हैं, प्लेस हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं और थिंग भी हो सकती है ना. थिंग मतलब चीजें. They do not refer to a particular person, place, animal or thing. वो जो ऊपर अभी हमने वर्ड्स पढ़े वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी थिंग हो, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर को नहीं बताते. कि जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो कार है तो हम बोल रहे हैं रेड कार तो नहीं बताना. कार तो कोई भी हो सकती है, कोम तो कोई भी हो सकता है, स्कूटर तो कोई भी हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं है. फॉर इंस्टेंस यानी उदाहरण के लिए कार, ब्रेड, ट्रीज एंड कोम जो मैंने अभी आपको बताया. दीज आर कॉमन नाउन्स. याद रखिएगा, दीज आर कॉमन नाउन्स यानी जो हमें केवल ग्रुप नेम बताते हैं. जैसे कि हम बोले काउ, हम बोले कि पार्क, या हम बोलें बॉय. अब ये हमें पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में नहीं बता रहे. पार्क है तो कौन सा पार्क है, बॉय है तो उसका नाम क्या है, ये नहीं बताया. अगर काऊ है तो काऊ कैसी है कैसी नहीं है वो नहीं बताया. तो इसका मतलब जब हमें ये पता नहीं चलता कि वो, हमें ये तो पता चलता है कि वो कोई पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग है तो वो नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, क्या चीज है पर्टिकुलर हमें नहीं पता. तो अगर ये नहीं पता तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, याद रखिएगा. देन क्वेश्चन नंबर 2, और आज का जो हमारा टॉपिक भी है मैं आपको अब अनाउंस करता हूं, वो टॉपिक है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. याद रखिएगा, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन तो अभी हमें समझ में आ गया. अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. मैच द कॉमन नाउन्स टू मेक पेयर ऑफ वर्ड्स विच गो टुगेदर. अब आपको कॉमन नाउन्स को आपस में ज्वाइन करना है जिसके साथ उसका पेयर बनता है, ऐसे नहीं किसी के साथ. जैसे बैट, कॉलम ए में बैट है तो बैट क्या है, कॉमन नाउन है. क्योंकि कैसा बैट है, व्हाइट बैट है, ब्लैक बैट है, ब्राउन बैट है, ये नहीं बताया ना. अगर ये नहीं बताया, खाली बैट बोला, इसका मतलब कॉमन नाउन. बार बार कह रहा हूं, कॉमन नाउन. तो बैट का जो हम पेयर बनाते हैं वो किसके साथ बनाते हैं. बैट का जो पेयर है वो पेंसिल के साथ बनेगा, नहीं. की के साथ, नहीं. बॉल, यस, बॉल के साथ बनेगा, यस. तो बॉल भी एक कॉमन नाउन है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो रेड बॉल है, ऑरेंज बॉल है, व्हाइट बॉल है, कैसी बॉल है. अगर ये चीज नहीं पता तो वो कॉमन नाउन है. फिर फादर, अब किसके फादर हैं, कौन है, क्या है, ये नहीं पता तो इसका मतलब वो कॉमन नाउन है. और फादर को हम पेयर करेंगे किसके साथ, पेंसिल के साथ, बताओ, नहीं, मदर के साथ, क्योंकि फादर का पेयर हमेशा मदर के साथ होता है. और मदर भी एक कॉमन नाउन है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो मदर किसकी मदर है, बस मदर. यानी मदर तो वो किसी की भी हो सकती हैं, तो जब किसी की भी हो सकती हैं तो वो होता है कॉमन नाउन. फिर इसके बाद है पेपर इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. पेपर का जो पेयर है, जल्दी बताओ किसके साथ बनेगा,
पेपर के साथ हमेशा क्या होगा, पेंसिल या पेन, तभी तो उसका मैच मिलेगा, है ना। इसी तरह से लॉक भी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि कैसा लॉक है हमें नहीं पता, और लॉक का जो मैच होता है, पेयर होता है, वो होता है की, ताला और चाबी। कहा, सही कहा ना मैंने। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव अ नेम टू द फॉलोइंग। अब आपको नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर नाम देना है आपको। द कंट्री यू लिव इन, जिस कंट्री में आप रहते हैं, बताइए उस कंट्री का नाम है, यस, इंडिया। ओके। सेकेंड इज द नेम ऑफ दिस मंथ, ये कौन सा मंथ चल रहा है, इस मंथ का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं, हिंदी में अगस्त कहते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं अगस्त, AUGUST, अगस्त। क्या बोलना है, अगस्त। डे बिफोर सैटरडे, सैटरडे से पहले आने वाला दिन कौन सा होता है, बताइए। फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। द नेम ऑफ अ होली रिवर, एक पवित्र नदी का नाम, बताइए। किसी भी पवित्र नदी का नाम हम लिख सकते हैं। तो हम तो नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं, तो हमारे लिए सबसे पवित्र नदी कौन सी है, यस, गंगा। ओके। एंड द नेम ऑफ योर स्कूल, अब देखिए यहां पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। तो फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक स्कूल का नाम लिख रहा हूं, जैसे कि बताइए कौन से स्कूल का नाम लिखूं। मैं यहां पर लिख देता हूं RSBV और चंदर नगर। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा, ये मुझे नहीं पता किस स्कूल का है या नहीं है, क्योंकि RSBB या RSKV तो सभी होते हैं, लेकिन आप उसके साथ उसकी जगह का नाम भी लिखेंगे। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है RSBV चंदरनगर, यानी राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय चंदरनगर। आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, प्लीज राइट योर स्कूल नेम। देन नेक्स्ट टॉपिक इज, नाउ when we refer to a particular person, place, animal or thing, we use their special name such as Delhi or the Ganga. देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, अभी अभी हमने ऊपर किसी नाम को लिखा है ना, पर्टिकुलर नाम को लिखा है हमने, तो क्या हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, जैसे कि हमने दिल्ली, इंडिया, गंगा यूज किया ना, these special names are called proper noun। याद रखना, क्या, प्रॉपर नाउन, यानी जिसके बारे में हमें नहीं पता, पर्सन, प्लेस, थिंग और प्लेस के बारे में, वो कॉमन नाउन। लेकिन जिसके बारे में हमें उसका नाम पता है, स्पेशल चीज पता है, तो हम बोलेंगे दीज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। Thus, the special words we use in the above question are proper noun। जो हमने सब में नाम यूज किए हैं ना, जैसे नेम ऑफ योर स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल का नाम लिखोगे आप, तो इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन होगा। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। याद रखिएगा, जब भी हम प्रॉपर नाउन को यूज करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है, याद रहेगा। नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द सेंटेंसेस, राइट द नाउन्स इन बोल्ड अंडर कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स। अब आपको नीचे जो सेंटेंस है उनको रीड करना है और लिखना है कि वो कॉमन नाउन है या कि प्रॉपर नाउन है। और इन वर्ड्स को हमें जो नीचे एक टेबल दे रखी है, ठीक है, उनमें हमने लिखना है कि उनमें कॉमन नाउन कौन से वर्ड आए सेंटेंस में और प्रॉपर नाउन कौन से वर्ड्स आए। लेट्स सी। फर्स्ट सेंटेंस इज रानी इज बेकिंग अ केक। रानी एक केक बना रही है। अब इसमें कॉमन नाउन कौन सा है, बताइए, केक। ये फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर नाउन कौन सा है, इसमें किसी का नाम दे रखा है। किसका नाम, ओ रानी, RANI, रानी, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, द कैट स्क्रैच द डोर। कैट जो डोर को वो क्या कर रही है, स्क्रैच कर रही है। अब कौन सी कैट कर रही है ये दे रखा है, नहीं, दैट मीन्स इट इज अ कॉमन नाउन, तो हम कॉमन नाउन में लिखेंगे कैट, ठीक है। अब डोर, कौन सा डोर है, वाइट डोर या आयरन डोर या ब्लैक डोर या कैसा डोर, नहीं दे रखा है ना, तो डोर भी आएगा कॉमन नाउन में। ओके, नाउ सी पार्ट। रमन एंड अमित प्ले फुटबॉल इन द पार्क। तो अब जो नाम है, किसी के नाम है ना,
वो किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर लिखूंगा रमन एंड अमित। ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि पर्टिकुलर नाम है। एंड प्ले फुटबॉल। अब फुटबॉल क्या चीज है? कैसी फुटबॉल है? व्हाइट फुटबॉल है? नहीं पता। ब्लैक है? नहीं पता। तो फुटबॉल किस में आएगी? कॉमन नाउन में। ओके, मैं राइटिंग साफ साफ लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जानी चाहिए, देख लो। और पार्क क्या है? कौन सा पार्क है? नहीं पता, तो कॉमन नाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डी पार्ट। सीता इज वर्किंग ऑन अ लैपटॉप। अब सीता क्या है? वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक नाम है, लेकिन लैपटॉप क्या है? हमें नहीं पता कि वो कैसा है लैपटॉप। तो आप किस में लिखेंगे लैपटॉप को? इसमें, कॉमन में। ओके, नाउ नेक्स्ट द ताजमहल। अब नाम आ गया ताजमहल, और मैंने बताया था जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होता है? बड़ा कैपिटल लेटर होता है ना, कैपिटल और स्मॉल। तो ताजमहल आ गया, ये क्या है? प्रॉपर नाउन क्योंकि नाम है जगह का। ताजमहल एंड आगरा, इसका फर्स्ट लेटर बड़ा है, याद रखना, AGRA, आगरा, यानी ताजमहल आगरा में है। और लास्ट में टॉमी इज माई पेट डॉग। तो टॉमी क्या है? क्योंकि पेट का नाम है इसलिए वो प्रॉपर नाउन, और फर्स्ट लेटर उसका बड़ा भी है, ये इसकी निशानी है। ठीक है, टॉमी। और पेट डॉग, डॉग कैसा डॉग है? नहीं पता, तो ये इट इज अ कॉमन नाउन। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कॉमन और प्रॉपर नाउन में। अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, और कम से कम 1000 लाइक दीजिएगा इस वीडियो पर। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास को जल्दी से जल्दी इसके सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउट, प्लीज वियर योर मास्क, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।